नून वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। फेसबुक तनाज़ा, रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को घसीटा, जवाब में मिला बीजेपी की फर्जी न्यूज फैक्ट्री का नया प्रोडक्ट। झारखंड में बीफ के शक में पीट पीट कर कत्ल किए गए आलिमुद्दीन केस में सभी 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा। मुश्किल में फंसे मार्क जगरबर्ग, चुराया अपने सारिफिन का डेटा। मगरिबी बंगाल में वजीर आला ममता बनर्जी की हथियारों के साथ रैली निकालने वालों को सख्त वार्निंग। बवाना आतिशज़दगी केस, फैक्ट्री मालिक और 6 दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल। बेटे की लाश के साथ घंटों बैठा रहा बाप, रिपोर्टर की मदद से हुई आखिरी रसूम अदा। इराक में मारे गए हिंदुस्तानियों के अहले खाना का मुतालबा, हुकूमत हमें दिखाए डीएनए रिपोर्ट्स। काबुल में खुदकश हमला, 25 की मौत, 18 जख्मी, जख्मियों को अस्पताल में कराया गया दाखिल। मेरी बेटी का मोराल बुलंद है, अहद तमीमी के वालिद का बयान। दुनिया का आखिरी सफेद शिमाली नर गेंडा हलाक। ताज में लड़ाई के दौरान 55 हूसी बागी हलाक और जख्मी। रियाज में मुनक़िदा कुतुब मेले में अल इख़वान की किताब बरामद होने पर स्टॉल बंद कर दिया गया। जर्मनी में 2 हफ्तों के दौरान मस्जिद पर देसी बम से दूसरा बड़ा हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलगौता फरार करने वालों में 70% खवातीन और बच्चे शामिल हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज के खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर नई दिल्ली से है। पॉलिटिकल डाटा एनालिसिस कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर 5 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डाटा चोरी करके उनका गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा है। इन इल्जामात से फेसबुक मुसीबत में घिर गया है। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने वाज़ेह किया है कि अगर फेसबुक ने डाटा का गलत इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश की तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान हुकूमत भी इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस मामले में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर कैम्ब्रिज एनालिटिका की खिदमत लेने की और कंपनी को हिंदुस्तानी यूजर्स का डाटा दस्तयाब कराने का इल्जाम लगाया है। वजीर कानून ने एक खबर का तस्करा करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाया कि कांग्रेस को कैम्ब्रिज एनालिटिका से मोहब्बत क्यों है, कांग्रेस इसका इस्तेमाल क्यों कर रही है, इसका राहुल गांधी की सोशल मीडिया प्रोफाइल में क्या रोल है, क्या कांग्रेस अब इलेक्शन जीतने के लिए डाटा चोरी का इस्तेमाल करेगी, क्या सेक्स स्लेस और फेक न्यूज के रास्ते को अपनाएगी जैसा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किया। उन्होंने कहा कि अभी राहुल गांधी के ट्विटर फॉलोअर्स की तादाद बढ़ी है, फर्जी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। वजीर कानून के इल्जामात के फौरन बाद कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला मैदान में आ गए और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की फर्जी न्यूज फैक्ट्री का नया प्रोडक्ट है। उन्होंने रविशंकर प्रसाद को लालेस वजीर कानून करार देते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे फर्जी बयानात, फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस और फर्जी एजेंडा ही बीजेपी की पहचान बन गई है। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस सदर ने कभी भी कैम्ब्रिज एनालिटिका की खिदमत हासिल नहीं की। यह वजीर कानून रविशंकर प्रसाद का सफेद झूठ है और कांग्रेस के खिलाफ फर्जी एजेंडा है। दूसरी खबर रामगढ़ से है। मुबैना तौर पर बीफ ले जाने के शक में भीड़ के जरिए पीट पीट कर बेरहमी से कत्ल किए गए आलिमुद्दीन के मामले में रामगढ़ की फास्ट ट्रैक अदालत ने सभी 11 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने गुज़श्ता 16 मार्च को इन मुलजिमों को कसूरवार करार दिया था। आईपीसी की दफात 147, 148, 149, 421 और 431, 302 और 102 के तहत सभी मुलजिमों को कसूरवार करार दिया गया है। इस मामले में मजमूई तौर पर 12 अफराद को मुलजिम बनाया गया था, लेकिन एक मुलजिम के नाबालिग होने की वजह से उसके खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में केस चल रहा है। गौरतलब है कि रामगढ़ जिले के मनवाफुल सराय के रहने वाले आलिमुद्दीन का 29 जून 2017 को कत्ल कर दिया गया था। मारुति वैन में बीफ ले जाने के शक में भीड़ ने आलिमुद्दीन का टांड बाजार में वाक़ गैस एजेंसी के नजदीक पीट पीट कर कत्ल कर दिया था। दरियासना मुलजिमों के वकील ने अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि वो आला अदालत में इसको चैलेंज करेंगे। वकील का दावा है कि इस केस का कोई सबूत नहीं है।
ख्याल रहे कि मुबैना तौर पर गौरक्षकों ने पीट पीट कर अलीमुद्दीन को निस्फ मुर्दा कर दिया था, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया था। अब खबर सोशल मीडिया के ताल्लुक से। डेटा की चोरी के मामले में मकबूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन दिनों चौतरफा घिरा हुआ है। फेसबुक पर इल्जाम है कि करोड़ों सार्फिन का डेटा कंपनी ने थर्ड पार्टी को अपने जाती फायदे के लिए बेचा है। इस मामले में फेसबुक को बहुत बड़ा झटका लगा है। फेसबुक के शेयर तकरीबन 7% टूट गए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ डिलीट फेसबुक ट्रेंड कर रहा है। वहीं इस कैम्ब्रिज मामले में कैम्ब्रिज एनालिटिका के सीईओ अलेक्जेंडर को गुज़िश्ता चंद दिनों में कंपनी मुअत्तल कर दिया गया है। मार्केट की कीमत में तकरीबन 35 अरब डॉलर तक की गिरावट देखी गई है। फेसबुक ने पहले भी ये बताया था कि 2016 में अमेरिका में सदारती इलेक्शन से कबल इसके प्लेटफॉर्म की तशहीर करने वाले रूस के लोगों ने कैसे उसका इस्तेमाल किया। हालांकि इससे पहले मार्क जकरबर्ग कभी बराह रास्त तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सवालात की जद में नहीं आए थे। ट्रंप की मुहिम में मदद करने वाले पॉलिटिकल डेटा फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका की सीईओ अलेक्जेंडर निकिस को कंपनी के बोर्ड ने मुअत्तल कर दिया है। कैम्ब्रिज एनालिटिका पर इल्जाम है कि उसने 500 करोड़ से ज्यादा फेसबुक सार्फिन की निजी मालूमात तक पहुंच बनाई है और इंतखाबी मुहिम में उसका इस्तेमाल किया। एक टेलीविजन चैनल ने एक रिपोर्ट दिखाई है। इसमें ये कह रहे हैं कि उन्होंने लीडरों को जाल में फंसाए और गैर मुल्की इंतखाबात पर असर डालने के लिए खूबसूरत खवातीन और रिश्वत का इस्तेमाल किया। नाज़रीन, अब खबर कलकत्ता से। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर रामनवमी के मौके पर, जो कि 25 मार्च को मनाई जाएगी, हथियारों की नुमाइश करने वालों को वार्निंग देते हुए कहा है कि जो लोग भी पुलिस के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए हथियारों के साथ जुलूस में शिरकत करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताहम वजीर आला ने कहा कि जो लोग पहले से ही हथियारों के साथ रैली निकालते आ रहे हैं, उन्हें इसकी इजाजत होगी। वजीर आला ने पुलिस इंतजामिया को हिदायत की कि जुलूस के लिए रोड मैप तैयार करें। वजीर आला ममता बनर्जी, जो आज बीरभूम जिले में इंतजामी उमूर की मीटिंग के लिए मौजूद थी, उन्होंने पुलिस को हिदायत की है कि वो निगरानी सख्त करे। वजीर आला ने कहा कि रियासत में फिरकावाराना फसादात बर्पा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। मीटिंग में रियासत के आला अफसरान के अलावा रियासती वज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट मौजूद थे। वज़ीर आला ने तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि किसानों के क्रेडिट कार्ड में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की वजह से तरक्याती काम नहीं रोकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में IT हब और सिलिकॉन वैली ने बन रहा है, जो यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए भी काम यहां पर चल रहा है। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने बवाना के एक फैक्ट्री में आग लगने के वाकये के सिलसिले में आज उसके मालिक मनोज जैन और 6 दीगर के खिलाफ अदालत में फर्द जुर्म दाखिल की है। बवाना की आतिशबाजी बनाने वाली इस फैक्ट्री में 20 जनवरी को जबरदस्त आग लग गई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस फैक्ट्री में पटाखे पैक किए जाते थे और मालिक ने उसे किराए पर लिया था। फर्द जुर्म चीफ मेट्रोपॉलिटन गगनदीप सिंह की अदालत में दाखिल की गई है। अदालत ने फर्द जुर्म का नोटिस लेते हुए फैक्ट्री मालिक मनोज जैन और शरीक मालिक ललित गोयल और 5 दीगर को तलब करते हुए 4 अप्रैल को हाजिर होने के लिए कहा है। आतिशबाजी बनाने वाली इस 2 मंजिला फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर में लगी आग में 10 खवातीन समेत 17 लोगों की मौत और 2 दीगर अफराद की जख्मी हो गए थे। अब खबर अहमदाबाद से। गुजरात में एक बाप अपने बेटे की लाश लेकर घंटों बैठा रहा। वजह थी कि उसके पास बेटी की आखिरी रस्मात अदा करने के लिए पैसे नहीं थे। बाद में न्यूज़ 18 गुजराती के रिपोर्टर ने नगर निगम की मदद से उनके बेटे की आखिरी रस्म को अदा किया। यह वाकया आनंद के अमरेट का है। वाज़ेह हो कि दोनों ही बाप बेटे गुजरात के पंचमहल इलाके में कुछ दिन पहले मजदूरी के लिए आए थे। यहाँ दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे और सड़क के किनारे एक झोपड़पट्टी में रिहाइश पजीर थे। 18 मार्च को एक बीमारी के सबब उसकी बेटी की मौत हो गई। गरीबी की वजह से घर में इतना पैसा नहीं था कि आखिरी रस्म को अदा किया जा सके। उसने बेटे की लाश को एक चादर से ढका और सड़क किनारे बैठ गया। इस दौरान कई घंटे गुजर गए। मकामी लोगों का कहना था कि उन्होंने पुलिस के डर से इसकी कोई मदद नहीं की। अगले दिन न्यूज़ 18 गुजराती के रिपोर्टर घनश्याम पटेल को वहां से गुजरते हुए इस बात का पता चला। उन्होंने बेटे के वालिद से उसकी जानकारी ली तो उसने रोकर सारी दास्तान सुना दी। श्याम पटेल ने मजबूर बाप की मदद की और नगर निगम को इस पूरे वाकये की जानकारी दी।
नगर निगम को जानकारी मिलने के बाद एक गाड़ी का इंतजाम किया गया। इस गाड़ी में उस बेटे की नाश को ले जाया गया और पास की शमशान घाट में आखिरी रसूम को अदा किया गया। आंखों की तकलीफ और बीनाई से परेशान अहबाब के लिए खुशखबरी। सीधी आई केयर सेंटर के नाम से नए अस्पताल का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है। बेहतरीन सहूलियात के साथ, नए सेटअप के साथ अच्छी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर आयशा नाजलीन से इस पते पर राबिता कर सकते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। इराक में साल 2014 में अगवा करके मारे गए 39 हिंदुस्तानियों के अहले खाना के लोग इस वक्त गमगीन नजर आ रहे हैं और इस गम से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका सवाल यह है कि आखिर मरकज ने इन सालों में उन्हें अंधेरे में क्यों रखा। वहीं कई अहले खाना हुकूमत से उन्हें डीएनए रिपोर्ट्स दिखाने वजीर खारिजा सुषमा स्वराज से मांग कर रहे हैं। उन्होंने मंगल को राज्यसभा में जानकारी दी थी कि आईएसआईएस के जरिए अगवा 39 लोग मारे जा चुके हैं। उसके बाद पंजाब में मुतासिर अहले खाना के महलूकीन के सामने दिल दहलाने वाला मंजर देखने को मिला। कामगारों के कई रिश्तेदारों ने कहा कि अफसरान ने उन्हें उनके बारे में सही तौर पर जानकारी नहीं दी थी। अब खबर काबुल से। अफगानिस्तान की दारहुकूमत काबुल में खुदकश हमले में कम से कम 25 लोग हलाक हो गए हैं, जबकि 18 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां कई जख्मियों की हालत संगीन बताई जा रही है। टोला न्यूज की जानकारी के मुताबिक महलूकीन की तादाद इसमें भी इजाफा हो सकता है। और ये जो धमाका हुआ है, ये अलीआबाद अस्पताल और काबुल यूनिवर्सिटी के पास धमाका हुआ है। बताया जाता है कि बारूद से भरी कार को एक दीवार से टकराकर इस खुदकश हमले को अंजाम दिया गया था। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली जेल में मौजूद फिलिस्तीनी लड़के अहद तमीमी के वालिद का कहना है कि उन्होंने पहली मर्तबा अपनी बेटी और बीवी से मुलाकात की है। अहद और उसकी वालिदा को दिसंबर 2017 में इस्राएली फौज ने गिरफ्तार कर लिया था। फिलिस्तीनी शहरी बासम तमीमी ने बताया कि उन्होंने पीर के रोज उनसे मुलाकात की और शीशे की दूसरी जानिब बैठी हुई अपनी बीवी और बेटी से 45 मिनट तक बजरे फोन बातचीत की। मंगल के रोज बासिम ने बताया कि दोनों मां बेटी का मोराल बहुत बुलंद है। 17 साल अहद के वालिद के मुताबिक उनकी बेटी अपनी दरसी किताबों के मुताले और अंग्रेजी की तालीम हासिल करने में वक्त गुजारती है। अहद तमीमी को एक वीडियो क्लिप की गर्दिश में आने के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें वो मगरबी किनारे में अपने घर के सामने मौजूद 2 इस्राएली फौजियों को थप्पड़ और लात रसीद करते हुए नजर आई थी। इस वीडियो को बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ी तवज्जो और पजीराई हासिल हुई थी। अब खबर कीनिया से। दुनिया का आखिरी सफेद शिमाली नर गेंडे के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। कीनिया के हुक्काम ने मंगल के रोज 45 साल गेंडे की हलाकत की तस्दीक कर दी है। दुनिया में सूडान या अपनी नौ का आखिरी नर गेंडा था। कीनिया में इस नौ के जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले इदारे के मुताबिक अब इस पूरी दुनिया में इस नस्ल की सिर्फ दो मादा गेंडा ही जिंदा बची हैं। इस नर को शिकार से बचाने के लिए गैर मामूली इक़दाम किए गए थे। कीनिया में वाइल्ड लाइफ हुक्काम के मुताबिक एक गेंडा बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से उसे हड्डियों और पट्टों के मसाइल का सामना था और इन मसाइल की वजह से उसकी जिल्द पर मुसलसल जख्म बन रहे थे। ये गेंडा फरवरी अवाखिर और मार्च के शुरू में 2 हफ्तों के लिए सिर्फ अपने बाड़े में ही रहता था, क्योंकि उसकी एक टांग का जख्म शदीद हो गया था। अब खबर यमन से। यमन के जुनूब में मगरिबी शहर ताज में मकबिना के मकाम पर यमनी फौज और ईरान नवाज हूसी बागियों की लड़ाई में कम से कम 55 हूसी बागी हलाक और जख्मी हो चुके हैं। डायरेक्टोरेट में सरगर्म यमनी फौज के तर्जुमान कर्नल हमद अल खलीदी ने बताया कि मंगल के रोज अल-सबा अजला अल यमन कहबान के मकाम पर हूसी बागियों और सरकारी फौज के दरमियान लड़ाई शुरू हुई थी। तिब्बा अल खज़ान और कहबान के मकाम पर होने वाली लड़ाई में हूसी बागी न सिर्फ पसपा हो गए, बल्कि उन्हें यमन के भारी नुकसान भी उठाना पड़ा, जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। यमन के फील्ड जराये का कहना है कि ताज में मंगल के रोज सरकारी फौज और बागियों के दरमियान झड़पों में 30 हूसी हलाक हो गए और कर्नल अल खलीदी का कहना है कि 25 अफराद जख्मी हो गए। अब खबर रियाद से। अक्काज़ अखबार के मुताबिक रियाद में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी कुतुब मेले के ऑपरेशनल इंचार्ज डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल आसिम ने बताया है कि इशाअती इदारे की जानिब से
इंतहाई खुफिया तौर पर इखवान मुस्लिमीन की कुतुब रखी गई थी जिनमें उनके अफवार को उजागर किया गया था। ममनुआ कुतुब की शनाख्त के फौरी बाद इशाअती इदारे के स्टॉल को बंद करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अल-आसिम ने इस बात का यादा करते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी कुतुब मेले के क़वाइद व ज़वाबित मुक़र्रर हैं जिनका तमाम शुरका को इल्म है। खिलाफ वर्जी करने वालों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। बैनुल अक़वामी कुतुब मेले में दुनिया भर से इशाअती इदारे शिरकत कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया ने मेले की मुसलसल निगरानी का इंतजाम भी किया हुआ है। इस ज़िम्न में 80 इंस्पेक्टर्स मेले में मौजूद हैं जो स्टॉलों पर रखी गई कुतुब का मुआयना करते हैं ताकि ममनुआ कुतुब ना लाई जा सके। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को शेयर करना भी ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।